हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वह इस लोक के सुख को भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रती लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं करते हैं उन्हें एकादशी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत का महात्मा सुना। आप कृपया कर आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी कथा को सुनाइए। सो उसका श्रवण करना चाहते हैं। तब इसका नाम क्या है, इसका महात्मा क्या है, आप यह भी बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजा राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसका व्रत करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इससे वर्णित पुराणों में जो वर्णा हुई है वो कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में यक्षों के शासक और भगवान शिव के भक्त राजा कुबेर शासन किया करते थे। कुबेरों के सेवक में से एक हेममाली था, जो देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लेने के लिए जाया करता था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर महिला के साथ हुआ था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने आया। फूल इकट्ठा करने के बाद कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा और उससे रावण करने लगा और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता जा रहा था, उसका क्रोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। तब क्रोधित होते हुए राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्हें बताया, हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसको उपस्थित देखकर कुबेर क्रोध से भर गए और उनके होंठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी, हे नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का निरादर किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी का वियोग तुम्हें सहना होगा। मृत्यु लोक में पहुंचकर कोढ़ी तुम बन जाओगे। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुष्ठ रोगी बन गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगे और भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। हेममाली की दयनीय स्थिति देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हुई है? तब हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुने, मैं राजा कुबेर का हेममाली नामक एक निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कार्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में मेरे विलंब हो गया था। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका था, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग का श्राप दिया और साथ में कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में कष्ट भोगने का भी श्राप दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी
तथा अपने दुखों के त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं। तब जवाब में मार्कंडेय ऋषि बोले, चूंकि तुमने मुझसे सच कहा है, इसलिए मैं इस एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो तुम्हें मोक्ष अवश्य दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करोगे तो तुम्हारे सभी पापों से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के ये ज्ञान पूर्वक वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फल स्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वास्थ्य के रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने व सुनने से प्राप्त होने वाले पुण्य फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होते हैं। इस प्रकार पवित्र दिन पर उपवास करने से सभी पाप मिट जाते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की पात्रता मिलती है। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी हुआ ही नहीं था। वहाँ तुलसी जी के पौधे पर बहुत सेवा करती थी, यानी कि तुलसी जी की दिया जलाना, उनकी पूजा पाठ करना, ऐसे मतलब बहुत कार्य करती थी और तुलसी जी की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक भी जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो वह अपनी ननंद को ताना देते हुए कहती कि तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को तुम्हें बारातियों को खाने को जरूर दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी, तुम जब देखो तुलसी की सेवा किया करती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननंद किया करती थी और तुलसी की पत्ती ही खाने को दे दी। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को पहना दिए। देखते ही देखते वो जो गहने थे वो सोने जवाहरात में बिल्कुल बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो तुलसी ने ससुराल में तो उसने दहेज की प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों में पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद को गहने, कपड़े, जेवर और जनेऊ दिए थे, तुलसी ही रखे थे, सब कुछ तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व तो समझ में आ गया था। वह भाभी अपनी उसकी एक लड़की थी, उसको भी, बेटी को भी कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, देखो तुम्हारी बुआ को कितना अच्छा फल मिला है। वह जबरदस्ती अपनी बेटी को तुलसी की सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी पूजन में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके भी विवाह का समय आया। उसने वैसा ही करने का सोचा जैसा कि उसने अपनी ननंद के साथ किया था। बिल्कुल वही व्यवहार करेगी, वैसा ही अब अपनी बेटी के साथ भी करेगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी। बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी इसे मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर सभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपना रूप नहीं बदले, जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते को दिया, यह देखकर सभी लोग और बाराती जो है भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी को दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी ही दिए थे। अब बेटी की ससुराल में भी काफ़ी बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं है, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोच करके वो अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि अपने घर में कुछ भी है तो वो बहन के यहाँ ले जाने के लिए दे दो। तब उसकी पत्नी ने ले जाने की बात जब कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर
दे दिया और कहा, ये ले जाओ और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। अब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन की ओर चल दिया। रास्ते में यह सोचता रहा कि भाई भला अपनी बहन के यहाँ ज्वार बाजरा कैसे लेकर जाए। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देखा और आवाज़ लगाई कि अरे भाई, तुम अपना हीरे जवाहरात क्यों यहाँ डाले जा रहे हो, इसे तो घास खाना चाहिए ना, घास दो। तब वह मुड़कर देखता है और हैरान हो जाता है। तो उसने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के यहाँ चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की और अपनी भाभी को सुबुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन से भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर गया। उसके घर में गृह क्लेश भी नहीं होता था और सभी सुखी सुखी रहने लगे। प्रेम से बोलिए जय है तुलसी मैया की। आइए अब सुनते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा, बहुत ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृंदावस्था में क्या बाधा थी कि वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत करने लगी थीं। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रहती, लेकिन पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडित को बुलाया, मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के वे शक्कर वितरण किया। तभी गर्मी से बहुत बेचैन हो रही थी, इस कारण बड़ी देरी तक पानी में पड़ी रहीं और पानी से ही कुल्ला करती रहीं, मुँह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा सा धैर्य बंधा। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो गई। एक तो बुढ़ापा और दूसरे भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो होती ही है। जैसे ही वो धोकर के दिन कट गया। अब पहाड़ जैसी रात सामने कैसे कटे। खटिया पर पड़े बड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। बुढ़िया माई कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति अपना व्रत कर सकूं और इस पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी क्या हुआ है, अब क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हैं। माँ की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में फिर वे बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी के को ठंडे पानी का पात्र रख दिया। अब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा है, बहुत कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से उठा और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ेंगी, चाहे भले ही उनके प्राण निकल जाए। यह सोचकर वे खटिया पर आराम से लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी ने फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप मुँह हाथ धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकूँगी और शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया। हुए बड़ी देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने मुंह में पानी की बूंद नहीं डाली। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी भीषण गर्मी लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकला कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं टाल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थी। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब
तब कहीं भोजन उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु वृद्धि हो गई। अब वह घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न थे। नाती नातिन उनका घर भर गया था और उसी दिन से 12 महीने एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में सब सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया है। एकादशी माता सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। बोलिए एकादशी मैया की जय। आपको अगर एकादशी की कथाएं पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।